मौन रहने से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सही समय पर बोल सकते हैं। ये बिंदु हमें सिखाता है कि मौन रहना एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही आक्रामक और गुस्सैल स्वभाव का था। वह हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था और अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचा देता था। उसके गुस्से के कारण उसके परिवार और मित्र उससे दूर होते जा रहे थे। एक दिन रोहन ने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया, जो एक पहाड़ी पर रहते थे। रोहन ने गुरु से कहा, मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं पा सकता। मैं हर बात पर गुस्सा हो जाता हूँ और मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण पा सकता हूँ। गुरु ने रोहन को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। रोहन ने कहा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। गुरु ने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम 10 तक गिनती करो और मौन रहो। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत न हो जाए तब तक कुछ मत बोलो। रोहन ने सोचा कि ये बहुत ही आसान है और उसने गुरु की बात मान ली। अगले दिन रोहन के एक मित्र ने उसकी कार को खरोंच कर दी। रोहन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि गुरु ने क्या कहा था। उसने 10 तक गिनती शुरू की और मौन रहने का प्रयास किया। जब उसने गिनती पूरी की तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। उसने अपने मित्र से शांति से बात की और उसे समझाया कि अगली बार सावधानी से गाड़ी चलानी है। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन में इस तरीके को अपनाया और उसने पाया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहा था। वह सही समय पर बोलता था और उसके शब्दों से दूसरों को चोट नहीं पहुंचती थी। एक दिन रोहन के बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए फटकार लगाई। रोहन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर से 10 तक गिनती की और मौन रहने का प्रयास किया। जब उसने गिनती पूरी की तो उसने अपने बॉस से शांति से बात की और अपने प्रोजेक्ट को सुधारने के लिए सुझाव मांगे। बॉस रोहन की शांति और समझदारी से प्रभावित हुआ और उसने रोहन को पदोन्नति दे दी। रोहन के परिवार और मित्र भी उसके बदलाव से खुश थे और वे फिर से उसके करीब आ गए। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि मौन रहना एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं और सही समय पर बोल सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहने से हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में भी हो सकती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए या आप किसी समस्या का सामना कर रहे हों, तो 10 तक गिनती करें और मौन रहने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है और आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहे हैं। मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। क्रोध पर नियंत्रण। जब हमें गुस्सा आता है तो मौन रहना हमें क्रोध पर नियंत्रण पाने में मदद करता है और हमें गलत निर्णय लेने से बचाता है। ये बिंदु हमें सिखाता है कि मौन रहना एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जिससे हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम राजेश था। राजेश एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसका गुस्सा उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। वह हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था और अपने कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों को डांटता था। उसके गुस्से के कारण उसके व्यवसाय और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। एक दिन राजेश ने एक लेख में पढ़ा कि मौन रहना क्रोध पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और उसने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय किया। अगले दिन राजेश के एक कर्मचारी ने एक गलती कर दी
जिससे राजेश को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उसने सोचा कि मौन रहने से वह अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है। उसने गहरी सांस ली और मौन रहने का प्रयास किया। कुछ देर बाद राजेश का गुस्सा शांत हो गया और उसने अपने कर्मचारी से शांति से बात की। उसने उसे समझाया कि गलती न दोहराने के लिए क्या करना होगा। कर्मचारी ने राजेश की बात मानी और भविष्य में सावधानी बरती। धीरे धीरे राजेश ने अपने जीवन में मौन रहने का अभ्यास किया और उसने पाया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। वह अपने कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तरीके से बात कर पा रहा था और उसके व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में सुधार हो रहा था। एक दिन राजेश के एक प्रतिद्वंद्वी ने उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए एक चाल चली। राजेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर से मौन रहने का प्रयास किया। कुछ देर बाद उसने शांति से सोचा और एक योजना बनाई जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाब दे सके। राजेश की योजना सफल रही और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ दिया। राजेश के व्यवसाय में वृद्धि हुई और वह एक सफल व्यवसायी बन गया। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि मौन रहना क्रोध पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं और सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहने से हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में भी हो सकती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो मौन रहने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है और आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहे हैं। मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आत्मनियंत्रण। मौन रहने से हम अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये बिंदु हमें सिखाता है कि मौन रहना एक शक्तिशाली औजार हो सकता है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था और उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अर्जुन एक अच्छा छात्र था और उसने अपने शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुना था। लेकिन अर्जुन के कुछ मित्र उसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वे उसे सिनेमा और पार्टी में जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और अर्जुन उनके प्रभाव में आ रहा था। उसके माता पिता और शिक्षकों ने उसे समझाया कि ये रास्ता उसके लिए सही नहीं है, लेकिन अर्जुन उनकी बातों को नहीं मान रहा था। एक दिन अर्जुन ने एक संत की बात सुनी जो मौन रहने के महत्व के बारे में बता रहे थे। संत ने कहा कि मौन रहने से हम अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अर्जुन ने संत की बातों को सुना और उसने मौन रहने का निर्णय किया। अर्जुन ने अपने दिन की शुरुआत मौन से करनी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठता था और 1 घंटे तक मौन रहता था। इस दौरान वह अपने लक्ष्यों के बारे में सोचता था और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाता था। धीरे धीरे अर्जुन ने पाया कि मौन रहने से वह अपने आप पर नियंत्रण पा रहा था। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसके मित्रों के प्रभाव से वह मुक्त हो गया था और वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा था। अर्जुन ने अपने जीवन में कई बदलाव देखे। वह अपने अध्ययन में अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहा था और उसके ग्रेड में सुधार हो रहा था। वह अपने माता पिता और शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनता था और उनके सुझावों को मानता था। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का मौका मिला था। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और उसने प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया और उसने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि मौन रहने से हम अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बना सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में भी हो सकती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो मौन रहने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आप अपने आप पर नियंत्रण पा रहे हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सही समय पर बोलना। मौन रहने से हमें सही समय पर बोलने का अवसर मिलता है, जिससे हमारे शब्दों का प्रभाव अधिक होता है। ये बिंदु हमें सिखाता है कि मौन रहना एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, जिससे हम अपने शब्दों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक अच्छे वक्ता बनना चाहता था और उसने इसके लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू की। वह विभिन्न विषयों पर पढ़ाई करता था और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करता था। लेकिन रोहन की एक आदत थी कि वह बिना सोचे समझे बोल देता था। इससे उसके शब्दों का प्रभाव कम होता था और लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने बोलने के तरीके में सुधार करने की जरूरत है। एक दिन रोहन ने एक अनुभवी वक्ता की बात सुनी जो सही समय पर बोलने के महत्व के बारे में बता रहे थे। वक्ता ने कहा कि मौन रहने से हमें सही समय पर बोलने का अवसर मिलता है, जिससे हमारे शब्दों का प्रभाव अधिक होता है। रोहन ने वक्ता की बातों को सुना और उसने मौन रहने का निर्णय किया। रोहन ने अपने दिन की शुरुआत मौन से करनी शुरू की। वह अपने विचारों को इकट्ठा करता था और सही समय पर बोलने के लिए तैयार रहता था। इससे उसके शब्दों का प्रभाव अधिक होने लगा और लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। धीरे धीरे रोहन एक अच्छे वक्ता बन गया। वह अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता था और उसके शब्दों का प्रभाव अधिक होता था। लोग उसकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे और रोहन की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। एक दिन रोहन को एक बड़े मंच पर बोलने का अवसर मिला। उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और सही समय पर बोला। उसके शब्दों का प्रभाव अधिक था और लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। रोहन की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और वह एक प्रसिद्ध वक्ता बन गया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि मौन रहने से हमें सही समय पर बोलने का अवसर मिलता है, जिससे हमारे शब्दों का प्रभाव अधिक होता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं और सही समय पर बोल सकते हैं। इससे हमारे शब्दों का प्रभाव अधिक होता है और लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। मौन रहने से हम अपने शब्दों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में भी हो सकती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम सही समय पर बोल सकते हैं और अपने शब्दों का प्रभाव अधिक कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप बोलने जा रहे हों तो मौन रहने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपके शब्दों का प्रभाव अधिक हो रहा है और लोग आपकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने शब्दों को अधिक प्रभावी बनाएं। नकारात्मकता से बचना। मौन रहने से हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बच सकते हैं और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये बिंदु हमें सिखाता है कि मौन रहना एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन हाल ही में वह नकारात्मक विचारों और भावनाओं से घिरी हुई थी। वह अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रही थी और इससे उसके विचार नकारात्मक हो गए थे। प्रिया ने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की जरूरत है। उसने विभिन्न तरीकों से कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन प्रिया ने एक आध्यात्मिक गुरु की बात सुनी
जो मौन रहने के महत्व के बारे में बता रहे थे। गुरु ने कहा कि मौन रहने से हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बच सकते हैं और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रिया ने गुरु की बातों को सुना और उसने मौन रहने का निर्णय किया। उसने अपने दिन की शुरुआत मौन से करनी शुरू की और अपने विचारों को इकट्ठा करने लगी। इससे उसके विचार सकारात्मक होने लगे और वह अपने जीवन में सकारात्मकता लाने में सफल हुई। धीरे धीरे प्रिया के जीवन में कई बदलाव आए। वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुई और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू की। प्रिया के विचार सकारात्मक हो गए और उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल दिया। एक दिन प्रिया को एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का अवसर मिला था और उसने इसके लिए आवेदन किया। प्रिया के सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास ने उसे इस अवसर को प्राप्त करने में मदद की और उसने नौकरी प्राप्त कर ली। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि मौन रहने से हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बच सकते हैं और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि शक्ति नकारात्मक विचारों में नहीं बल्कि सकारात्मकता में है। जब हम मौन रहते हैं तो हम सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं से घिर जाएं, तो मौन रहने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपके विचार सकारात्मक हो रहे हैं और आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला रहे हैं। मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलें। आंतरिक शांति। मौन रहने से हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये बिंदु हमें सिखाता है कि मौन रहना एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक व्यस्त जीवन जी रहा था और वह हमेशा तनावग्रस्त रहता था। वह अपने काम, परिवार और समाज के दबावों से घिरा हुआ था और इससे उसके जीवन में शांति नहीं थी। राहुल ने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में शांति की जरूरत है। उसने विभिन्न तरीकों से कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन राहुल ने एक आध्यात्मिक गुरु की बात सुनी जो मौन रहने के महत्व के बारे में बता रहे थे। गुरु ने कहा कि मौन रहने से हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। राहुल ने गुरु की बातों को सुना और उसने मौन रहने का निर्णय किया। उसने अपने दिन की शुरुआत मौन से करनी शुरू की और अपने आंतरिक स्व से जुड़ने लगा। इससे उसके जीवन में शांति आने लगी और वह अपने तनावों से मुक्त होने लगा। धीरे धीरे राहुल के जीवन में कई बदलाव आए। वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुआ और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू की। राहुल के जीवन में शांति और संतुष्टि आने लगी और वह अपने जीवन को पूरी तरह से जीने लगा। एक दिन राहुल को एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया था और उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। राहुल ने अपने मौन के अभ्यास से अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त की थी और वह अपने नए पद को संभालने के लिए तैयार था। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि मौन रहने से हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि आती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक स्व में है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप तनावग्रस्त हों या अपने जीवन में शांति की तलाश में हों,
तो मौन रहने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपके जीवन में शांति और संतुष्टि आ रही है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जीवन में संतुलन। मौन रहने से हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने रिश्तों और काम में सुधार कर सकते हैं। ये बिंदु हमें सिखाता है कि मौन रहना एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विकास था। विकास एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसका जीवन असंतुलित था। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने अपने परिवार और मित्रों की अनदेखी कर दी थी। इससे उसके रिश्तों में तनाव आ गया था और उसका जीवन असंतुष्ट हो गया था। विकास ने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में संतुलन की जरूरत है। उसने विभिन्न तरीकों से कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन विकास ने एक आध्यात्मिक गुरु की बात सुनी जो मौन रहने के महत्व के बारे में बता रहे थे। गुरु ने कहा कि मौन रहने से हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने रिश्तों और काम में सुधार कर सकते हैं। विकास ने गुरु की बातों को सुना और उसने मौन रहने का निर्णय किया। उसने अपने दिन की शुरुआत मौन से करनी शुरू की और अपने विचारों को इकट्ठा करने लगा। इससे उसके जीवन में संतुलन आने लगा और वह अपने रिश्तों और काम में सुधार करने लगा। धीरे धीरे विकास के जीवन में कई बदलाव आए। वह अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने लगा और उसके रिश्तों में सुधार हुआ। वह अपने काम में भी अधिक कुशल हो गया और उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई। विकास के जीवन में संतुलन आ गया था और वह अपने जीवन को पूरी तरह से जीने लगा। एक दिन विकास को एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। विकास ने अपने मौन के अभ्यास से अपने जीवन में संतुलन प्राप्त किया था और वह अपने पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार था। विकास की कहानी हमें सिखाती है कि मौन रहने से हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने रिश्तों और काम में सुधार कर सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक स्व में है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने रिश्तों और काम में सुधार कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने जीवन में संतुलन की तलाश में हो, तो मौन रहने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपके जीवन में संतुलन आ रहा है और आप अपने रिश्तों और काम में सुधार कर रहे हैं। मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। महान परिवर्तन। मौन रहने से हम अपने जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये बिंदु हमें सिखाता है कि मौन रहना एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे से शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अमित था। अमित एक आम आदमी था, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। वह एक सफल उद्यमी बनना चाहता था और उसने इसके लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू की। लेकिन अमित के जीवन में कई चुनौतियां थी। वह अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा था और उसके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना नहीं थी। एक दिन अमित ने एक आध्यात्मिक गुरु की बात सुनी जो मौन रहने के महत्व के बारे में बता रहे थे। गुरु ने कहा कि मौन रहने से हम अपने जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अमित ने गुरु की बातों को सुना और उसने मौन रहने का निर्णय किया। उसने अपने दिन की शुरुआत मौन से करनी शुरू की और अपने विचारों को इकट्ठा करने लगा। इससे उसके जीवन में एक नया दृष्टिकोण आया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई। धीरे धीरे अमित के जीवन में महान परिवर्तन आने लगे। वह अपने व्यवसाय में सफल हो गया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया।
अमित के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और वह अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहा। एक दिन अमित को एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। अमित ने अपने मौन के अभ्यास से अपने जीवन में महान परिवर्तन लाया था और वह अपने पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार था। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि मौन रहने से हम अपने जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बना सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि शक्ति हमारे आंतरिक स्व में है और जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने जीवन में महान परिवर्तन लाना चाहते हो तो मौन रहने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण आ रहा है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।